पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, TRA-4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 32,388 पदों पर बहाली होगी। ऑनलाइन आवेदन करेंगे अभ्यर्थी। 1 सितंबर से आवेदन शुरू होंगे। 30 सितंबर को अंतिम तिथि है। तो पटना से बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। TRA-4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 32,388 पदों पर यह बहाली होगी। ऑनलाइन आवेदन अभ्यर्थी करेंगे। 1 सितंबर से आवेदन शुरू किए जाएंगे। 30 सितंबर आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी। तो ये पटना से बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर TRA-4 से जुड़ी हुई, उसके नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। और रजनीश मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रजनीश, 32,388 पदों की बहाली को लेकर यह नोटिफिकेशन आ चुका है। 1 सितंबर से आवेदन शुरू हो जाएंगे। 30 सितंबर आवेदन करने की अंतिम तिथि। बिल्कुल, देखिए न्यूज 18 मुहर लगी है और हमने सबसे पहले जानकारी दी थी कि शाम तक TRA-4 का जो है नोटिफिकेशन जारी होगा और BPSC ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कुल 32,388 पदों पर जो है वैकेंसी निकाली गई है और आवेदन करने की भी तारीख है 1 सितंबर से 30 सितंबर तक। जो अभ्यर्थी हैं वो ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ साथ जो आवेदन का शुल्क है उसके लिए भी तिथि जारी की गई है, यानी 1 सितंबर से 29 सितंबर तक भुगतान करने की तिथि है। कुल मिलाकर नोटिफिकेशन में तमाम चीजों की जानकारी दी गई है कि कौन कौन से अभ्यर्थी अपियर होंगे, किन विषयों में कितनी संख्या होगी और शर्त क्या है। तो जिन मानकों को दर्शाया गया है उन मानकों को अभ्यर्थी को पूरा करना जरूरी है। उसके बाद वो ऑनलाइन आवेदन फिलअप करेंगे और उसके बाद एक तरह से कहा जाए कि वो परीक्षा में बैठ सकेंगे। तो अभी एस्टेट की घोषणा हुई थी और एस्टेट को लेकर भी BPSC ने पहले ही जानकारी दी थी और शिक्षा विभाग ने तैयारी की थी। तो एस्टेट के जो अभ्यर्थी हैं, जो अपियरिंग कैंडिडेट हैं, वो भी TRA-4 में शामिल हो सकेंगे। तो एस्टेट वालों के लिए भी इसमें जानकारी दी गई है कि एस्टेट फॉर्म पर जो कोड रहेगा, वो फॉर्म नंबर, वो भी TRA-4 के विज्ञापन में अंकित करना होगा। उसके बाद जो है उनके फॉर्म को वैलिड समझा जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कहें कि TRA-4 का इंतजार खत्म हुआ है। अब परीक्षा का जो कैलेंडर है, आयोग ने टेंटेटिव जो डेट डाला था उसके हिसाब से परीक्षा ली जाएगी और 2 चरण में परीक्षा होगी। यानी न्यूज 18 ने पहले ही कहा था और बता दें आपको, PT और मेंस पहली बार TRA-4 में PT और मेंस की परीक्षा ली जाएगी। इससे पहले शिक्षा विभाग की अधियाचना के बाद 3 बार बहाली हो चुकी है। TRA-1, TRA-2, TRA-3, जिसमें एकल परीक्षा थी, यानी एक ही परीक्षा देने के बाद जो अभ्यर्थी हैं वो शिक्षक बन गए। राज्य भर में क्लास 1 से लेकर 12वीं तक के शिक्षक बने, जिसमें DLED पास हो, BEd हो या जो CTET हो, एस्टेट हो, ये सभी शिक्षक बन गए अलग अलग स्कूलों में। लेकिन अब TRA-4 में जो शामिल होंगे उनको अब 2 परीक्षा से गुजरना होगा, जिसमें PT और मेंस होगा। कहा जा रहा है कि दोनों परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो अलग होगा। यानी कहा जाए तो मॉडरेट टू हार्ड, ये आपको मेंस में देखने को मिल सकता है। मतलब रजनीश साहब ये कह रहे हैं कि TRA-4 का नोटिफिकेशन सिर्फ नहीं आया है, बल्कि जो परीक्षा कराने का तरीका था, प्रणाली थी, उसमें भी बदलाव आ गया है। बिल्कुल, हम जानकारी दे रहे हैं क्योंकि शिक्षा विभाग और BPSC से जो जानकारी मिली है कि इस बार 2 परीक्षा तो तय हो गया और BPSC ने जानकारी दे भी दी है कि PT की परीक्षा की तारीख क्या होगी और उसके बाद मेंस की तारीख का ऐलान किया जाएगा। हालांकि बता दें आपको कि अभी फिलहाल कैलेंडर में अभी इस चीज की जानकारी नहीं दी गई है कि कब परीक्षा होगी, लेकिन जो जानकारी मिल रही है हमें, नवंबर तक फिलहाल TRA-4 की परीक्षा नहीं ली जाएगी और नवंबर के बाद इसकी संभावना है। और BPSC इसको लेकर भी, चूंकि विज्ञापन जारी हो चुका है, तब एस्टेट के रिजल्ट का इंतजार करेगा BPSC और एस्टेट में फाइनल जब रिजल्ट आ जाएगा तब जो अपियरिंग कैंडिडेट हैं, जिनका रिजल्ट अगर आएगा, जो पास करेंगे एस्टेट, वो TRA-4 में शामिल होंगे, उन्हें ही TRA-4 में मौका दिया जाएगा। यानी अपियरिंग कैंडिडेट के साथ साथ उन्हें परीक्षा में बैठने के लिए एस्टेट पास करना जरूरी होगा। 32,388 पोस्ट है जो शिक्षा विभाग की अधियाचना गई है, उसी आधार पर ये रिक्तियां जारी की गई है, वैकेंसी। लेकिन बाकी जो SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट है या अन्य डिपार्टमेंट है, उसकी रिक्तियां अभी फाइनल रूप से सबमिट नहीं हुई है। शिक्षा विभाग की भी कई रिक्तियां हैं जिसमें संख्या बढ़ सकती है। अभी 32,000 से अधिक वैकेंसी है, लेकिन माना जा रहा है कि शिक्षा विभाग मैथिली समेत कई अन्य विषय हैं जिसमें सीटों की संख्या बढ़ा सकता है और उसके बाद 32,388 जो सीट है उसमें संख्या बढ़ सकती है, 35,000 तक ये वैकेंसी पहुंच सकती है। विज्ञापन की तिथि जो जारी की गई है कि आप आवेदन कब से करेंगे,
तो कुल मिलाकर आवेदन के दौरान ही ये सीटों की संख्या में उतार चढ़ाव होगा जो विज्ञापन पर अंकित किया गया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सीटों की संख्या 32,388 पदों को 33,000 किया जा सकता है, चूंकि 1 सितंबर से इसको लेकर आवेदन शुरू होंगे और 30 सितंबर इसकी आवेदन की आखिरी डेट होगी। इसी दौरान ये जो पद है वो 33,000 किए जा सकते हैं। बिल्कुल, इसी बीच एस्टेट की परीक्षा भी ली जानी है और इस बीच शिक्षा विभाग से जो रिक्तियां हैं वो बढ़ाकर बीपीएससी को भेजा जाता है। इसके बाद जो है फाइनल रिक्तियां जो है 32,388 में और सीटें ऐड होंगी। अब कौन कौन से विषय में कितनी सीटें ऐड होती है ये जल्द देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल ये खबर है कि मैथिली समेत कई विषयों में सीटों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि अभ्यर्थी नाराज है। पीआरटी में काफी कम वैकेंसी निकली है और पीआरटी में अभ्यर्थी की संख्या ज्यादा है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि पीआरटी हो या टीजीटी हो या पीजीटी हो, उसमें वैकेंसी निकाली गई है, यानी 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सभी अभ्यर्थी एग्जाम दे सकेंगे। TRE 4 का इंतजार जो विज्ञापन का हो रहा था वो खत्म हुआ, लेकिन एग्जामिनेशन का इंतजार अभी जारी रहेगा जब तक कि एग्जामिनेशन का फाइनल शेड्यूल पीटी मेंस का आयोग जारी नहीं करेगा। जी, कुल मिलाकर रजनीश, आपने जो कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं उनको मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं अपने दर्शकों को। एक तो जो वैकेंसीज आई हैं वो फिलहाल 32,388 हैं, लेकिन जब एस्टेट का रिजल्ट आएगा उसके बाद ये 33,000 की जा सकती है, पहली बात। दूसरी बात, 1 सितंबर से इसका जो आवेदन है वो शुरू हो जाएगा और 30 सितंबर तक ये आवेदन होगा। लेकिन हमारे संवाददाता एक्सक्लूसिव जानकारी ये दे रहे हैं सूत्रों के हवाले से, नवंबर तक पेपर नहीं होगा, नवंबर के बाद पेपर कराने के उनको जानकारी मिल रही है। मैं ठीक कह रहा हूं रजनीश? बिल्कुल बिल्कुल, नवंबर तक जो बीपीएससी के शेड्यूल है वो बताया गया है कि उसमें जगह नहीं है। नवंबर तक फिलहाल परीक्षा ली जा सकती है, लेकिन नवंबर के बाद ये माना जा रहा है कि चाहे वो दिसंबर हो या फिर जनवरी फरवरी हो, ये फिलहाल अभी गारंटी नहीं है, लेकिन नवंबर तक फिलहाल बीपीएससी एग्जाम नहीं लेगा। और बता दें आपको कि बीपीएससी को अभी भी जो सीटों की संख्या बढ़ेगी उसका इंतजार रहेगा, क्योंकि विज्ञापन में अंकित है और उसका इंतजार छात्रों को भी रहेगा। रजनीश, आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।